हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ किशन ग्लोबल स्टडीज़ में। तो जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे, इसका पहला चैप्टर सूरदास हिंदी का, ठीक है। ये पेपर 1 का है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास ये दूसरा चैप्टर है। इसका हेडिंग यही है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। ये इसका जीवनी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका पूरा कहानी दिया हुआ है इसके बारे में, जहाँ यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए इसका सारा चीज़ आपको हम लोग टेलीग्राम में आपको भेज देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल देंगे, आप वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे कि जो इसका पूरा निचोड़ है वो निकाला हुआ है यहाँ पे परीक्षा कॉर्नर की दृष्टि से, ठीक है। और इसके बाद हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे। पहले हम आपको परीक्षा कॉर्नर की दृष्टि से आपको ये बताएंगे, इसको पढ़ाएंगे अच्छा से, इसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और जितना भी याद हुआ हो ये इसका यहाँ रिवीजन हो जाएगा साथ ही साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। अगला सवाल, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजपुरा गांव में। कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजपुरा गांव में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थल कहाँ है? ये कहना है कि और अनेक आदमी जो अलग आदमी है उस सब का मानना है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। अन्य मत मतलब अलग आदमी का मानना है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? सोरो में। कहाँ हुआ था? सोरो। सोरो कहाँ है? एटा जिला में। कहाँ है? एटा जिला में। अगला सवाल, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? क्या था? राम बोला। क्या था? राम बोला। अगला सवाल, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। इसको तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। इसको याद कैसे रखना है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या नाम है उसका? जो टप्पू के पापा रहता है उसका नाम क्या है? आत्माराम तुकाराम बीड़े। वही चीज याद रखना है, आत्माराम दुबे। बीड़े हटा देना, दुबे लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम क्या था? क्या था? हुलसी देवी। क्या था? हुलसी देवी। अगला सवाल, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? कौन था? नरहरिदास। कौन था? नरहरिदास। तुलसीदास किसके भक्त थे? तुलसीदास किसके भक्त थे? किसके थे? श्री राम के। अगला सवाल, तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? कहता है कि तुलसीदास का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय रचना कौन सा है? कौन सा है? रामचरितमानस। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, अब याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? रामचरित जो मानस ये जो रचना है वो किस भाषा की है? किस भाषा की है? अवधी। किसकी है? अवधी की। तुलसीदास किन दो भाषाओं में समान रूप से लिखते थे? तुलसीदास जो अपना जो भी लिखता था रचना वचना, वो किस दो भाषा को से में लिखता था? बताओ। इसका क्या है आंसर? ब्रज तथा अवधि। क्या है? ब्रज तथा अवधि। परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? किसे कहा है? लक्ष्मण को। अगला सवाल, रघुकुल का सूर्य किसे माना गया है? रघुकुल का सूर्य किसे माना गया है? श्री राम को। कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? कहता है कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? किसके मेल से हुई है? सवैया तथा कविता छंद। सवैया तथा कवित छंद। अगला सवाल, तुलसीदास का देहावसान कब और कहाँ हुआ? कहता है तुलसीदास का देहांत, सीधा सीधा बोला जाए तो देहांत यानी मृत्यु कब और कहाँ हुआ? कहाँ हुआ और कब हुआ, यही पूछ रहा है ना जी। हाँ, कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था? काशी। काशी नाम से भी 2 मूवी है, एक पहले आया था, एक भी हाल फिलहाल में आया है। तो बस इसी को याद रखना है कि तुलसीदास का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 1623 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। चलिए अगला सवाल, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास का जो प्रमुख रचना है वो क्या क्या है? गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है इत्यादि। अगला सवाल, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के
किस कांड से लिया गया है? बताओ किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से। किसके लिया है? बालक कांड से लिया है। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? ये पाठ जो है किसके स्वयंवर से संबंधित है? बताओ किसके है? सीता के। अगला सवाल, सीता स्वयंवर में शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ? यानी शिव धनुष को किसने तोड़ा? बताओ, श्री राम ने। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? धनुष जो तोड़ा उस पर कौन क्रोधित होता है? मुनि परशुराम। अच्छा, चलिए अगला सवाल, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? किसके समान अपना शत्रु माना है? बताओ, मुनि परशुराम। ये अच्छा सॉरी, किसका समान माना है? समराहु के समान। किसके समान माना है? समराहु के समान। शिवाजी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की? कहता है शिवाजी के धनुष की तुलना जो है अन्य धनुषों से किसने किया है? किसने किया है? लक्ष्मण ने। अगला सवाल, परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? कौन सा था? फरसा। चौपाई में किसे भृगुवंशमणि की संज्ञा दी गई है? किसे दी गया है? परशुराम को। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? कौन थे जी? विश्वामित्र। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचना है? बताओ, विनय पत्रिका और कवितावली ये दोनों किस भाषा की रचना है? ब्रज का। याद रखना है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? क्या है? चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? कहता है विनय पत्रिका जो है इनका रचना किन पदों में हुई है? किन पदों में हुई है? गे। परशुराम ने किस सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा? बताओ जी, परशुराम ने किसे सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा? किसे कहा है? लक्ष्मण को। याद रखना है एकदम। चलिए अगला सवाल, अगला क्या है? मैं बाल ब्रह्मचारी एवं अत्यंत क्रोधी हूं, किसका कथन है? बताओ जी, परशुराम जी। अगला, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समय शांत करने वाले वचन कौन बोले? कौन बोला था उसको शांत करने के लिए? बताओ, श्री रामचंद्र जी। अगला सवाल, परशुराम जी को हरा हरा सूझ रहा है, हृदय में हंसकर किसने कहा? किसने कहा? श्री विश्वामित्र जी। किसने कहा? श्री विश्वामित्र जी। कुम्हड़े की बतिया का क्या अर्थ है? कुम्हड़े की बतिया का क्या अर्थ है? बहुत छोटा फल। क्या है? बहुत छोटा फल। परीक्षा कॉर्नर की दृष्टि से जितना भी सवाल हुआ बताए हम, इसको अच्छा से आप लोग सुन लिए होंगे ध्यान से। जो भी नहीं सुने हैं सुन लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न कराएंगे यहाँ से। चलिए, तो पहला सवाल है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? चलिए, बताए थे आप लोग को तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, अभी हाल ही फिलहाल में बताए हैं, तुरंत। चलिए, ए नंबर ऑप्शन है 1523, बी नंबर है 1532, सी नंबर है 1632 और डी नंबर है 1618। चलिए बताइए, जल्दी बताना है। अब बता के अपना कॉपी में लिख लेना है कि कौन सा आंसर है। हम सही बताएंगे, गलत बताएंगे। आपको सही है तो सही करना है, गलत है तो गलत करना है। और टोटल जितना भी सवाल है उसमें से आपका कितना नंबर आता है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या होगा? 1532 ईस्वी। अगला सवाल, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन, बांदा जिले के राजपुरा गांव में उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के निकट सीही गांव में, डी नंबर, बनारस के 4 मील दूर लम्ही गांव में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। तो बताओ, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? जल्दी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, बांदा जिले के राजपुर गांव में, उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी में, वृंदावन में, सोरो एटा जिला में, राजपुर गांव में। जल्दी बताओ। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कहाँ है? सोरो एटा जिला में। अगला सवाल, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? क्या था? ए नंबर ऑप्शन, राम बोला, बी नंबर, आत्माराम दुबे, सी नंबर, तुलसी, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या? राम बोला, ठीक है। अगला, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? क्या था? ए नंबर ऑप्शन, आत्माराम दुबे, सियाराम दुबे, आत्माराम पांडुरंग,
डी नंबर रामविलास तिवारी। क्या है सही आंसर इसका? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या है? आत्माराम दुबे। चलिए अगला सवाल, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? क्या था? ए नंबर रमाबाई, बी नंबर हुलसी देवी, सी नंबर यशोदा, डी नंबर रत्ना। क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। बी नंबर क्या है? हुलसी देवी। अगला सवाल, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? ए नंबर ऑप्शन रामानंद, बी नंबर राघवानंद, सी नंबर नरहरिदास, डी नंबर सूरदास। बताओ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है जी। तुलसीदास का सूरदास नहीं कर देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या होगा? नरहरिदास। ठीक है, चलिए अगला सवाल, तुलसीदास किसके भक्त थे? बताओ जी, तुलसीदास किसके भक्त थे? ए नंबर श्री राम, बी नंबर श्री कृष्ण, सी नंबर विष्णु, डी नंबर शिव। किसका है सही आंसर? ए हो जाएगा इसका। श्री राम जी का था तुलसीदास। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? बताओ, तुलसीदास का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? ए नंबर है कृष्ण गीतावली, बी नंबर है लला नेहरू, सी नंबर है हनुमान बाहुक और डी नंबर है रामचरितमानस। तुलसीदास का लोकप्रिय रचना कौन सा है? जल्दी बताओ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा? डी नंबर क्या है? रामचरितमानस। अगला सवाल, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? बताओ, किस भाषा में किया है रामचरितमानस का रचना? ए नंबर अवधी, बी नंबर ब्रजभाषा, सी नंबर खड़ी बोली, डी नंबर मैथिली। क्या है? मैथिली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ए नंबर क्या है? अवधी। तुलसीदास ने किन दो भाषाओं में काव्यों की रचना की है? दो को भाषा बताओ जिसमें अपना काव्य का रचना किया है। ए नंबर ऑप्शन है ब्रज तथा अवधी, बी नंबर है ब्रज तथा खड़ी बोली, सी नंबर है अवधी तथा मैथिली, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रज तथा अवधी। अगला सवाल, विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचना है? बताओ, किस भाषा की रचना है? ए नंबर खड़ी बोली, बी नंबर ब्रजभाषा, सी नंबर अवधी, डी नंबर मैथिली। किसका हो जाएगा इसका आंसर? सही हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? ब्रजभाषा। चलिए अगला सवाल, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? बताओ, मुख्य छंद यदि बोला जाए तो कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। क्या है? चौपाई। क्या है? चौपाई। अगला सवाल, विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? विनय पत्रिका जो है इनका रचना किन पदों में हुई है? बताओ, पहला समैया, दूसरा कवित, तीसरा गेय, चौथा चौपाई। बताओ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है? गेय। कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? कहता है कवितावली की जो रचना है किसके मेल से हुई है? पहला ऑप्शन सवैया तथा कवित छंद, सवैया तथा खोरठा छंद, सी नंबर कविता तथा छप्पर छंद, डी नंबर सवैया तथा रोला छंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए सवैया तथा कवित छंद। ठीक है, अगला सवाल, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? बताओ, तुलसीदास का जो मृत्यु है कब हुआ था? 1627, 1613, 1633, 1643। बताओ जी, जल्दी बताओ, लेट नहीं करना है। क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? 1623। अगला सवाल, तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताओ, तुलसीदास का जो मृत्यु है वो कहाँ हुआ था? दिल्ली, मगहर, काशी, मथुरा। कहाँ हुआ था? चलिए जल्दी, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या है? काशी। तुलसीदास की इनमें से कौन सी प्रमुख रचना है? पहला दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, ये सभी। बताओ, प्रमुख रचना यदि पूछा जाए तुलसीदास का तो क्या होगा सही आंसर? डी नंबर, ये सभी तीनों तो है जी। दोहावली भी है, कृष्ण गीतावली है, गीतावली भी है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बताओ, किस कांड से लिया गया है? बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, लंका कांड। किससे लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बालकांड, ए नंबर। अगला सवाल, प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? ये जो पाठ जो है किसके स्वयंवर से संबंधित है? उर्मिला के, कौशल्या के, सीता के या कंकैया के? बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सी, सीता के। ठीक है, अगला सवाल, धनुष भंग होने पर
कौन क्रोधित होते हैं? बताओ, धनुष जो भंग हुआ था उसमें कौन क्रोधित होता है? मुनि परशुराम, श्री राम, लक्ष्मण, राजा जनक। कौन होता है जी? सही आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर। कौन है? मुनि परशुराम। अगला सवाल, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? किसके समान माना है? द्विबाहु के समान, समराहु के समान, अधर्म के समान, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर इसका हो जाएगा बी, समराहु के समान। अगला सवाल, शिवाजी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने किया? शिवाजी का जो धनुष है उसका तुलना अन्य धनुषों से किसने किया था? श्री राम ने, मुनि परशुराम ने, लक्ष्मण ने, राजा जनक ने। किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा सी, लक्ष्मण ने। अगला सवाल, परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? बताओ, परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था जो अपने हाथ में लेकर घूमता था? कौन सा था? फरसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल, राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? बताओ जी, ये तो बहुत ईजी है जी। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र, मुनि परशुराम, वशिष्ठ, राजा जनक। कौन था? ए नंबर इसका सही हो जाएगा विश्वामित्र। अगला सवाल, परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? बताओ, किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को। किसे कहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, लक्ष्मण को। परशुराम ने किसे सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद्र का कलंक कहा है? किसे कहा है? लक्ष्मण को, श्री राम को, विश्वामित्र को, भरत को। किसको कहा है? लक्ष्मण को। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? बताओ, रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, श्री राम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, श्री राम को। बहुधन ही तो ही लरिकाई, कबहू असी ऋष किन्हीं गोसाई। यह प्रसंग किनके द्वारा एवं किससे कहा गया है? परशुराम लक्ष्मण से, राम लक्ष्मण से, लक्ष्मण राम से, लक्ष्मण परशुराम से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, लक्ष्मण परशुराम से कहता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच क्या हुआ था? बहस छिड़ी थी। अगला सवाल, किनकी कृपा से तुलसीदास को भक्ति का मार्ग मिला? बताओ, किसका कृपा से इसको जो है तुलसीदास को भक्ति का मार्ग मिला था? बताओ, प्रभु कृपा, गुरु कृपा, हरि कृपा, राम कृपा। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हमको पता है आप लोग इसमें कंफ्यूज कीजिएगा प्रभु कृपा और राम कृपा में, और अधिकतर आदमी तो यही मार देगा राम कृपा, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, गुरु कृपा। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? बताओ जी, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? क्या था तुलसीदास की पत्नी का नाम? ए नंबर रत्ना, बी पद्मा, सी लीला, डी सरस्वती। क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रत्ना। अगला सवाल, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? बताओ, किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, ए तथा बी दोनों। बताओ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रज भाषा। ठीक है, रामचरित मानस का अधिकांश भाग खाली घर से बना है। किससे बना है? चौपाई से, दोहे से, सोरठे से, हरि गीतिका से। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा चौपाई और दोहे में। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चौपाई। ठीक है, अगला सवाल, तुलसीदास की भाषा क्या है? तुलसीदास की भाषा जो है क्या है? मैथिली, अवधी, ब्रज, ए बी तथा सी दोनों। बताओ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, बी तथा सी दोनों, अवधी और ब्रज दोनों है। इसी दोनों भाषा में लिखा था अपना रचना सबको। अगला, इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? बताओ, कौन सा नहीं है? इस चीज को ध्यान देना है नहीं पूछा है, कौन सी नहीं है पूछा है। कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामायण, विनय पत्रिका। क्या होगा? रामायण। रामायण का तो जिक्र नहीं हुआ है जी, यही है इसका सही आंसर, रामायण। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? बताओ, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण, निर्गुणेश्वर, दशरथ सुत, श्री राम, शिव। बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दशरथ सुत श्री राम था। अगला, हे नाथ शिव, धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किसको कहा?
लक्ष्मण ने राम को, राम ने परशुराम से, जनक ने परशुराम को, हनुमान ने जनक से। देखो वहाँ राम लक्ष्मण और जो भी हो, इन दोनों भाई जो दोनों है, ये इनका जो है हमेशा बहस जो छिड़ा हुआ था परशुराम से। तो श्री राम जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, ठीक है। और वो ही अपना बात को कहता है खड़ा होके कि हे राम, हे शिव, ये धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। राम ने किसके कहा था? परशुराम से कहा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं है और 4 को सवाल बचा हुआ है। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? बताओ किसने शांत करने का प्रयास किया था? राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने, लक्ष्मण ने। परशुराम को जो क्रोध है उसे किसने शांत किया था? श्री राम ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? सूर्यवंश जो है उसका कलंक किसे कहा है? श्री राम को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को, सीता को। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। किसको? लक्ष्मण को, क्योंकि इन्हीं के दोनों के बीच में तो बहस चल रही थी, बहस छिड़ी थी, इसलिए इन्हें ही कहा गया था, ठीक है। अहो मुनीसु महाभट मानी शब्द किसने कहा है? बताओ। राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने, लक्ष्मण ने। किसने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन? लक्ष्मण ने। नेक्स्ट सवाल है और आखिरी सवाल है, कटुवादी का अर्थ क्या है? बताओ कटुवादी का अर्थ क्या है? ए कर्कश बोलने वाला, बी मीठा बोलने वाला, सी कटु बोलने वाला और डी कुछ न बोलने वाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कटु बोलने वाला। क्या होगा? कटु बोलने वाला। तो आज हमने आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ा के 41 सवाल कराया है, ठीक है। और प्रश्न दृष्टिकोण से जो भी हुआ है, परीक्षा दृष्टिकोण से, वो भी हमने बताया है। ध्यान से उसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। ये अभ्यास प्रश्न भी कर लीजिएगा और आगे क्लास में जुड़ते रहिएगा, रोज आप लोग को मिलेगा ये, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।